जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतवासी आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर इस अवसर को अमृत महोत्सव के रूप में अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराकर मना रहे हैं। लेकिन इससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें हैं कि जैसे हमारे संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक की हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का यह मूल रूप कैसे बना और कब बना और कितनी बार डिजाइन किया गया, इसकी शुरुआत कब हुई, इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ध्वज किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता का प्रतीक है। हर स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक झंडा होता है। सबसे पहले राष्ट्रध्वज का सपना स्वामी विवेकानंद की शिष्या निवेदिता द्वारा 1904 में डिजाइन कर साकार किया गया, जो इस प्रकार दिखता था। इसे निवेदिता ध्वज भी कहते हैं, जिस पर बंगला में बोडे मातोरम लिखा हुआ था। दोस्तों, अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के रूप में पहुंचने से पहले इतिहास में इसे 6 बार डिजाइन किया गया। सबसे पहले हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संग्राम के दौरान इस ध्वज की रचना की गई और इसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा मान्यता दी गई। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बंगाल चौक कोलकाता में पहली बार बंगाल विभाजन के विरोध में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ध्वज को फहराया गया। इस ध्वज को सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्रा ने डिजाइन किया। इस ध्वज में हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टिका थीं, जो इस प्रकार दिखता था। इसके बाद मैडम भीकाजी कामा द्वारा 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में भारत का ध्वज फहराया गया, जिसे बर्लिन कमेटी फ्लैग कहा गया। इसे मैडम भीकाजी और वीर सावरकर और उनके सहयोगियों द्वारा डिजाइन किया गया, जो इस प्रकार था। 1917 में बाल गंगाधर और डॉक्टर एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन के दौरान इस ध्वज को फहराया था, लेकिन इस झंडे को जनता ने ज्यादा पसंद नहीं किया, जो इस प्रकार दिखता था। 1921 में विजयवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दौरान यह ध्वज आंध्र प्रदेश के एक युवक ने गांधी जी को दिया। इसमें लाल और हरा रंग था, जो समुदायों को प्रतीक के रूप में दिखाता था, हिंदू और मुस्लिम। लेकिन गांधी जी ने सभी धर्मों का समावेश करने के लिए सफेद रंग की पट्टी को भी इसमें जोड़ा। राष्ट्रीय प्रगति के चिन्ह के रूप में चरखे को दिखाया। लेकिन ध्वज की विकास यात्रा में 1931 एक यादगार वर्ष रहा। इसे उस समय पिंगली बकैया ने डिजाइन किया। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग और बीच में सफेद रंग और नीचे हरे रंग की पट्टी को दिखाया और केंद्र में चरखे के चित्र को दिखाया। इसकी व्याख्या किसी धर्म या संप्रदाय से नहीं की गई। हमारे इस तिरंगे ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए कांग्रेस कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ, जिसने 1931 में राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को भारतीय राष्ट्रध्वज के रूप में थोड़ा सा बदलाव कर अपना लिया। इसके लिए सारनाथ मंदिर में मौजूद सम्राट अशोक के धर्म चक्र को ध्वज के केंद्र में चरखे के स्थान पर गहरे नीले रंग के चक्र को चित्रित कर दिया गया, जिसमें 24 तिल्लियां थीं। यह जीवन की गतिशीलता को दर्शाता है। तिरंगे की ऊपरी पट्टी में मौजूद केसरिया रंग देश की शक्ति और साहस का प्रतीक है। वहीं सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। हरा रंग वृद्धि और उर्वरता और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है। तिरंगा हमारे राष्ट्रध्वज होने के साथ साथ हमारे देश की संप्रभुता का प्रतीक है। इसके लिए भारतीय संविधान में कुछ नियम हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। उनकी अवहेलना करने पर दंड का भी प्रावधान है। अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान करना देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। राष्ट्रध्वज तिरंगे को समारोह के उपरांत
सम्मान के साथ रखना चाहिए, चाहे वो कागज से बना हो या कपड़े से। उसको जमीन पर या पानी में नहीं गिरने देना चाहिए, उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, राष्ट्रध्वज में हमारे देश की आत्मा बसती है। राष्ट्रध्वज को सजावटी सामान के रूप में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे पर्दों, वस्त्रों के रूप में। राष्ट्रध्वज को आप अपनी गाड़ी के हुड पर नहीं लपेट सकते, वाहनों के पीछे, दरवाजों पर बंदरबार के रूप में या उसकी कोई संरचना बनाकर उसका उपयोग नहीं कर सकते। आप उसे अपनी बगल में सिर पर नहीं बांध सकते। राष्ट्रीय ध्वज के सामने या बराबर में किसी ध्वज को उससे ऊंचा नहीं लगा सकते, यह भी राष्ट्रध्वज का अपमान माना जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक फहराया जा सकता है। यह भारतीय ध्वज संहिता के हिसाब से ऐसा ना करने पर आपको जेल भी हो सकती है, लेकिन भारत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत सरकार ने 20 जुलाई 2022 को फिर कानून में संशोधन किया। अब इसे दिन और रात 24 घंटे भी फहराया जा सकता है। पहले सूती कपड़े से बने तिरंगे को ही फहराया जा सकता था। 26 जनवरी 2002 को तिरंगा फहराने के नियमों में संशोधन किया गया। अब हाथ, मशीन या कपास या पॉलिस्टर या ऊन या रेशमी या खादी से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है। तिरंगे झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होना चाहिए। तिरंगे झंडे को फहराया जाना है वह फटा हुआ या गंदा नहीं होना चाहिए। तिरंगे के बीच में जो चक्र है उसमें 24 तिल्लियां होना अनिवार्य है। तिरंगे के किसी भी हिस्से को जलाना, फाड़ना, मौखिक तौर पर बोलकर उसका अपमान करना भी या उस पर कुछ लिखना या बनाना भी गैर कानूनी है। इसके जुर्म में आपको जुर्माना या 3 साल की जेल भी हो सकती है। अगर आपका तिरंगा फट जाए या गंदा हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से निस्तारण किया जाए। इसके 2 तरीके हैं, पहला जमीन में दफन करना और दूसरा जलाना। अगर तिरंगा फट गया है या बेहद गंदा हो गया है, आप उसे लकड़ी के बॉक्स में तह करके पूरे सम्मान पूर्वक रखें, फिर किसी साफ स्थल पर जमीन में दफन कर दें। उसके बाद 2 मिनट तक उस स्थान पर मौन होकर खड़े रहें। दूसरा तरीका है, आप कुछ लकड़ियों को किसी साफ स्थान पर जलाएं, फिर सम्मान पूर्वक झंडे को तह करके उसके बीच में रख दें। यह नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि राष्ट्रध्वज हमारा गर्व है, इसमें हमारे देश की आत्मा वास करती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, तो आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। अब आपसे मुलाकात होगी एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।